नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं, मोरिंगा पाउडर। जी। आजकल काफी सुनने में आता है ये नाम। इसे चमत्कारी पेड़ की पत्तियों से बना सुपरफूड भी कहते हैं। हाँ, मोरिंगा ओलिफेरा, बिल्कुल सही। और हमारे पास जो स्रोत है वो इसी बात की गहराई में जाता है कि भाई ये जो हरा सा पाउडर है, इसमें ऐसा क्या खास है, क्यों इसे इतना बड़ा नाम दिया गया है। हाँ, वही तो। चलिए फिर इसी पर थोड़ी और बात करते हैं, समझते हैं कि ये दावे कितने सही हैं। स्रोत सबसे पहले इसके पोषक तत्वों की बात करता है। ये कैसे इसे इतना खास बनाते हैं? देखिए, इसमें विटामिन तो हैं ही, जैसे ए, बी ग्रुप के कई, सी, ई, और मिनरल्स भी कम नहीं है। कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, मतलब लिस्ट काफी लंबी है। अच्छा। पर बात सिर्फ होने की नहीं है, उनकी मात्रा और एक साथ एक ही जगह मिलना, वो इसे खास बनाता है। और मैंने पढ़ा कि इसमें प्रोटीन और सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स भी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये बात इसे खासकर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना देती है जो वेजिटेरियन या वीगन डाइट फॉलो करते हैं। प्रोटीन का एक अच्छा प्लांट बेस्ड सोर्स है ये। सही है। अच्छा, पोषक तत्वों के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स का भी जिक्र है? हाँ, वो तो इसकी एक और बड़ी खूबी है। इसमें क्वेरजेटिन, क्लोरोजेनिक एसिड, बीटा कैरोटीन जैसे कई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ये वही है ना जो शरीर में फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, वो जो सेल डैमेज करते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा। ये ऑक्सीडेटिव तनाव, मतलब रोजमर्रा के प्रदूषण, स्ट्रेस, गलत खानपान से जो हमारी कोशिकाओं पे दबाव पड़ता है, उसे कम करने में मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल्स को बचाते हैं, शायद एजिंग प्रोसेस को भी धीमा करते होंगे। हाँ, स्रोत यही कहता है। सेल डैमेज कम होगा तो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है, और सबसे जरूरी, हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत, वो मजबूत होती है। और शायद इसीलिए ये हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा कम करने में भी मददगार हो सकता है। जी, स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का इसमें बड़ा रोल है। आपने डायबिटीज का जिक्र किया, तो स्रोत ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल पर भी बात करता है। क्या ये वाकई इतना असरदार है? स्रोत में कुछ स्टडीज का हवाला दिया गया है जो ये बताती हैं कि मोरिंगा पाउडर ब्लड शुगर लेवल को कुछ हद तक कम करने और इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब इंसुलिन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अच्छा। हाँ, तो ये डायबिटीज मैनेजमेंट में एक पॉसिबल नेचुरल सपोर्ट हो सकता है, पर ये याद रखना जरूरी है कि ये किसी दवा का विकल्प नहीं है। बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह जरूरी है। अच्छा, और दिल की सेहत के लिए कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का भी कुछ कनेक्शन है? हाँ, स्रोत के मुताबिक ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। और इसमें पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में होता है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद कर सकता है। तो ये दोनों ही चीजें हार्ट हेल्थ के लिए पॉजिटिव हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, मतलब सूजन कम करना। जी, अंदरूनी सूजन। शरीर में अगर लंबे समय तक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन या सूजन बनी रहे तो वो कई बीमारियों की जड़ बन सकती है। अच्छा। मोरिंगा में ऐसे कॉम्पाउंड्स हैं जो इस अंदरूनी सूजन को शांत करने में मदद कर सकते हैं, जैसे गठिया या अस्थमा जैसी कंडीशंस में कुछ राहत मिल सकती है, ऐसा स्रोत बताता है। ये तो हुई बीमारियों से बचाव की बातें, पर रोजमर्रा की जिंदगी में भी कुछ फायदे हैं, जैसे एनर्जी लेवल्स पर असर। आजकल थकान बहुत कॉमन है। बिल्कुल, स्रोत कहता है कि इसमें आयरन, विटामिन सी और बी विटामिन का जो कॉम्बिनेशन है वो एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। कैसे? आयरन खून में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है, विटामिन सी आयरन के ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और बी विटामिन खाने को एनर्जी में बदलने में जरूरी है। तो ये सब मिलकर थकान कम कर सकते हैं और मेंटल अलर्टनेस भी बढ़ा सकते हैं। और पाचन का क्या? डाइजेशन इश्यूज भी बहुत हैं लोगों को। इसमें फाइबर होता है जो हेल्दी डाइजेशन के लिए तो जरूरी है ही, कब्ज रोकने में मदद करता है और गट हेल्थ यानी आंतों के स्वास्थ्य को भी सपोर्ट करता है। ओके, और स्रोत में त्वचा और बालों के लिए भी फायदे लिखे थे। हाँ, वो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स का ही असर है। जब अंदर से पोषण मिलेगा तो त्वचा पर चमक आ सकती है, मुहासे कम हो सकते हैं। बालों के लिए भी ये हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करने में मदद कर सकता है। इसे खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं? जी, खा तो सकते हैं। कुछ लोग इसे फेस पैक या हेयर मास्क में मिलाकर बाहरी तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ब्रेन हेल्थ के बारे में भी कुछ था, मेमोरी, फोकस। हाँ, स्रोत के अनुसार विटामिन ई, सी, अमीनो एसिड्स,
आयरन जैसे तत्व न्यूरॉन्स को डैमेज से बचाने में मदद कर सकते हैं, ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर कर सकते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुमकिन है कि इससे याददाश्त और फोकस में कुछ सुधार हो। इतने सारे फायदे। अब सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें, इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका स्वाद थोड़ा कह सकते हैं हल्का मिट्टी जैसा या घास जैसा होता है, बहुत स्ट्रांग नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो इसे आसानी से स्मूदी में, जूस में, दही या रायते में, सूप या दाल में मिला सकते हैं। कुछ लोग आटे में मिलाकर रोटी या चीला भी बना लेते हैं। कितना लेना चाहिए? स्रोत का सुझाव है कि शुरुआत में कम मात्रा से शुरू करें, जैसे आधा या 1 छोटा चम्मच रोज, फिर धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम इसे समराइज करें तो स्रोत के हिसाब से मोरिंगा पाउडर वाकई एक पावरफुल सप्लीमेंट लगता है, न्यूट्रिएंट से भरपूर, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जी, जो इम्यूनिटी से लेकर एनर्जी, डाइजेशन, स्किन, यहाँ तक कि ब्रेन हेल्थ तक कई फायदे दे सकता है। हाँ, फायदे तो कई गिनाए गए हैं, पर एक बात पर स्रोत भी जोर देता है और वो बहुत जरूरी है। क्या? कि ये एक सप्लीमेंट है, इसे जादू की छड़ी ना समझें, और कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले, खासकर अगर कोई प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है या कोई दवा ले रही है, तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये एक पूरक है, हेल्थी डाइट और लाइफस्टाइल का रिप्लेसमेंट नहीं। सटीक कहा। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, जैसे मोरिंगा का पारंपरिक इस्तेमाल था और अब साइंस भी उसे वैलिडेट कर रहा है, तो क्या ऐसी और भी पारंपरिक जड़ी बूटियां या नुस्खे होंगे जिनमें ऐसी छुपी हुई वैज्ञानिक क्षमता हो, जिन्हें बस हमें फिर से खोजना और समझना बाकी है? ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल। शायद बहुत कुछ है अभी जानने को।